हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीईटी सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा हूं। और हम मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत बात कर रहे थे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, जो कि कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आप चेक करेंगे कि आपने अगर सॉल्व किया है तो आपका आंसर सही आया या गलत। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 19.50 रुपये में बेचता तो यह 30% उसको लाभ हो रहा था। लेकिन क्या है कि दुकानदार लालची है थोड़ा, इसलिए वो चाहता है 40% का लाभ हो, तो वो उसे कितने में बेचेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करेंगे अपन। ठीक है, मैं टाइमिंग अगले क्वेश्चन से दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं टाइमिंग कम दूंगा इसमें। तो देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए क्रम मूल्य है x रुपये। ठीक है, क्रम मूल्य है x रुपये। अब x का 130% पर बेच रहा होगा, तब ही तो उसको 30% लाभ होगा, है ना। तो 30% लाभ पर इतना रुपये मिलेगा। अब अगर वो चाहता है कि इस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए, यानी वो इसे कितने में बेचेगा, उसका 140% अपन निकाल लेंगे x का, है ना। लेकिन x की वैल्यू कितनी है तो वो यहाँ से पता चलेगी। हाँ, हालांकि आप सोच रहे होंगे मन में कि हमारे लिए x की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जो छोड़ के गई उसकी क्या वैल्यू। लेकिन बेटा यहाँ x यानी कि हमारे मैथ्स के x की बात हो रही है। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा कितना, यह आ गया 1950, है ना। ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय हो जाएगा 130, और इसको काटा पीटी मचा दो तो ये 0 से 0, और ये 13 से कटेगा कितनी बार, 13 एकम 13, 6 5 यानी 13 पंजे 65। तो कितना आ गया, x बराबर 15 रुपये, है ना। x बराबर 15 रुपये अगर आया है, देखो भाई x बराबर कितना आया, 15 रुपये। इसका मतलब 15 रुपये उसका क्रम मूल्य था। अब इस x की जगह आप क्या रखोगे, 15 रख दोगे। अब करो काटा पीटी, तो ये 0 से 0, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 3 बार, 2 से ये 7 बार, 7 इंटू 3 21 रुपये। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ या नहीं? तो 21 रुपये में अगर वो उसी वस्तु को बेचेगा तो उसे 40% लाभ मिलेगा। अब मैं, ये तो हुआ फुल मेथड। अब आपको इसकी ट्रिक बता दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे। तो ट्रिक यही कहती है कि बाद वाला प्रतिशत कितना है, 40%। भाई बाद में आपको कितने में बेचना है, 40% लाभ पर, तो 140 हो जाएगा। पहले कितने में बेचा था, 130, यानी कि 30% लाभ पर बेचा था, इनटू पहले की वैल्यू कितनी थी, मतलब उसने पहले कितने में बेचा था, 19.50 रुपये में। तो अभी वाला न्यू वाला आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही करो सॉल्व, देखो ये 0 से 0, और फिर ये नीचे आ जाएगा कितना, 100, उसमें ये 1 0 से 1 0, और ये 13 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, फिर ये 3 बार, ये 2 बार, ये 7 बार, और 7 तिया 21 रुपये। हुआ क्लियर? तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप जो है क्रम मूल्य को x मान लीजिए और उसके बाद में उसको आराम से सॉल्व करिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेकर भी सही हो रहा हो तो आपको वो 2 मिनट दे देने चाहिए, क्योंकि आप 2 मिनट जब दूसरे क्वेश्चन को दोगे और जहाँ सही होने की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन के सही होने की अगर चांसेस आपको पूरे पता है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं आती है तो आप इसे फुल मेथड से भी सॉल्व जरूर करें और आंसर सही निकालें। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए आपके सामने है, और यहाँ घड़ी 2 हो चुकी है तो 1 करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, लो और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये लो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी घोड़े को 4500 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितने की 5400 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। समझ में आई बात? भाई अगर आप जो है कितने में बेचते, अरे अगर आप घोड़ा 4500 में बेचते तो आपको हानि होती कितने की, जितने की 5400 में बेचने पर लाभ हो रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपका करता हूं समय स्टार्ट। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए। ये लीजिए आपका समय हुआ शुरू। करिए इस क्वेश्चन को और आराम से समझते हुए करना तो आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज उलझ जाओगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, करिए आराम से इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा इसमें जो है कुछ भी टफ या ऐसा कि ओ हो समझ ही नहीं आए, रॉकेट साइंस वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है, नॉर्मल क्वेश्चन है, करो और आंसर आना भी चाहिए। ठीक है, करिए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, करिए जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। और सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। करिए भाई, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। घोड़ा बेचा है तो बेचना तो पड़ेगा अपने को भी, है ना। लो समय समाप्त हो गया, ये लास्ट कंप्लीट। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में सीधा सा आप जो है पहले क्या मान लो, घोड़े का क्रय मूल्य मान लो। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स मान लीजिए। ठीक है, जबकि सेलिंग प्राइस अलग अलग है। सेलिंग प्राइस पहली कितनी है, 4500। ठीक, और सेलिंग प्राइस सेकेंड कितनी है, 5400। यहाँ एक बात क्लियर है पहले से ही कि फर्स्ट वाले में हानि हो रही है, मतलब 4500 से ज़्यादा है एक्स की वैल्यू, और दूसरे वाले में लाभ हो रहा है यानी 5400 से कम है। यानी जो भी क्रय मूल्य है वो 4500 से लेकर 5400 के बीच में है। ठीक है, चलो अब इसने बोला है कि पहले, इसका मतलब ये हुआ 4500, ठीक है, और x माइनस 4500 बराबर हो जाएगा किसके, 5400 माइनस x के। क्लियर बात है भाई? देखो x जो आपका है वो क्या है, क्रय मूल्य। पहले केस में क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य माइनस आप क्या करोगे, 4500 रुपये। दूसरे केस में क्या है, 5400 रुपये जो दूसरा विक्रय मूल्य उसमें लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया। अब x को एक साइड कर दो, संख्या को एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5400 में ये 559, तो ये हो जाएगा 9900 रुपये। क्लियर है? अब इधर x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, तो 2 चौक 8, फिर 1 9, तो 2 9 18, 2 पंजे और ये 0। यानी कि जो वस्तु है, जो घोड़ा है, उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 4950 रुपये। अब इसने कहा कि आपको 20% लाभ कमाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, 4950 का 120% निकाल दो, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। बस अब काटा पीटी मचा दो, 0 से 0, 0 से 0। क्लियर हुआ? बचा क्या, बचा है 4950
इंटू 12 है ना। जब ऐसा आ जाए तो आप इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या करोगे, 500 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं, और 12 का गुणा करना आसान है। देखो 12 पंजे 60 और डबल जीरो यानी 6000 माइनस 12 पंजे 60, 6000 में से 6 गया 60 गया सॉरी, तो कितना बचेगा 5940 रुपये। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। क्या करना था, क्रम मूल्य निकालना था बस। क्रम मूल्य कैसे निकलता, तो कंडीशन दे रखी थी कि 4500 में बेचने पर हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य वो 4500 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 4500 में बेचने पर हानि हो रही है। दूसरे केस में बोला 5400 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी 5400 से कम होगा। तो बस पहले वाले की हानि और दूसरे वाले का लाभ बराबर कर दिया, तो अपने पास में एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 4950 रुपये। उसका अपन ने 20% लाभ कमाना है, यानी 120% निकाल दो। उसका 20% निकालेंगे तो अपने पास आ जाता है 5940 रुपये। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, और वो भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। वो भी एक साइकिल के दुकानदार की बात कर रहा है। और क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फिर मैं आपको टाइमिंग दूंगा। एक साइकिल को 2850 रुपये में, कितने में 2850 रुपये में बेचने से, यानी सेलिंग प्राइस 2850 रुपये है, दुकानदार को 14% का लाभ हुआ। ठीक है, यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्या हुआ, दुकानदार जो है वो 2850 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 14% लाभ होता है। क्लियर है। अब 14% लाभ हुआ, लेकिन उसके मन में ये आया कि यार 14% लाभ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं 8% ही कमा लेता हूँ। तो 8% लाभ के लिए उसने क्या करा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य चेंज किया। अब आपको पूछा गया है कि वो विक्रय मूल्य कितना होगा। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपका समय हुआ शुरू। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, आसान सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से करिए। आसानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो अभी मेथड बताया गया है वही आप यूज करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। करो इसको जल्दी से जल्दी। एक लाइन में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक लाइन में आपको देखना अभी, और मेहनत करते रहनी है लगातार। और आपके लिए मैं लाइव क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि अपना इंटरेक्शन जो है थोड़ा सा ज़्यादा बने, और मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है, चलिए। और मैथ्स की बुक अगर आपने नहीं ली है तो लीजिएगा, नौकरी प्रोजेक्ट में आप जुड़ सकते हैं। चलो धन्यवाद, समय हुआ समाप्त, करते हैं क्वेश्चन, बाकी चीज़ें बाद में। क्वेश्चन देखिए, अभी जस्ट बताया था जब भी आपसे सेकेंड सेलिंग प्राइस पूछी जा रही हो, पहले लाभ पर कमाकर दूसरे लाभ पर आने के लिए, तो क्या करोगे, दूसरा वाला लाभ कितना हो जाएगा 8% यानी 108 रुपये, और दूसरे पहले वाला लाभ था वो कितना था 14% यानी 114 इंटू कितना हो जाएगा 2850 रुपये। बस करो इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो देख लो भाई, सबसे पहले तो आप जो है इसके अंदर क्या करो, 2 का भाग दे दो। तो 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये 7 बार, और ये कितनी बार जाएगा 54 टाइम्स। ठीक है, अब सत्तापन आ चुका है। अब आप क्या करोगे, तो इसकी काटापीटी मचाएंगे। तो कैसे कटेगा, देखिए देखिए कट रहा है क्या, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है, सत्तापन नहीं होता है ना। और सत्तापन आ सकता है कि नहीं, कहीं देखो, चेक करो भाई जल्दी। तो देखो भाई, सीधा सीधा सा दिख रहा है यार। इसका 5 टाइम करो, कितना होता है 285 भी होता है। तो ये कितनी बार कटेगा 50 बार कट जाएगा इससे। ठीक है, अब बचा क्या, तो 54 इंटू 50 बचा
5 का गुणा कर दो, 5 चौक 20 यानी ये 0 हंसी लगी 2, 50 25 ये हो गया 27 और एक ये 0, कितना हुआ 2700 रुपये। ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, 2700 रुपये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने सामने है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने, देखिएगा ये लीजिए, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया। क्या करा? एक घोड़ा था उसे 15% के लाभ से बेच दिया। ठीक है, यदि उसने इसे 25% कम से खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, यानी घोड़ा खरीदा आखिर में कितने में था। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आपके लिए क्वेश्चन? चलिए तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आपका समय हुआ स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिए। करिए जल्दी से जल्दी। और इस क्वेश्चन को मैं आराम से पूरे लॉन्ग मेथड से भी समझाऊंगा और फिर आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। करिए भाई करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। साइंस की क्लासेस भी अपनी कंटिन्यू आती है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हो डेली। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को अब। 7 6 5 4 3 2 1 समय समाप्त। देखिए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉन्ग मेथड बता देता हूं मैं पहले तो। ठीक है, मान लो CP इज इक्वल टू है X रुपये। ठीक है, अब देखिए X रुपये है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 115 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 और ये कट जाएगा तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15 डिवाइड बाय 5 का ये 20। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब 25% कम पर ख़रीदा होता, यानी ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट है जितने पे उसने ख़रीदा, जबकि कॉस्ट प्राइस सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि x माइनस 3x/4, क्योंकि 75 को अपन 3/4 भी लिख सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी, ये 1/4, क्योंकि 25% कम पर बोला है। 25 का मतलब होता है 25% मतलब 1/4, यानी x माइनस x/4 करना है और कुछ नहीं करना, तो यह आ जाएगा 3x/4। भाई ऑब्वियस सी बात है, 75% में नहीं 25% में कम कर देगा तो 75% में खरीदना था जो वर्तमान मूल्य है उसका, तो x का 75% होता है 3 जो है आपका क्या हो जाएगा 3/4x हो जाएगा। अब नई वाली सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये लो भाई, सेलिंग प्राइस फर्स्ट तो आपकी निकल के आ गई थी, सेकेंड वाली है कि 60 रुपये कम, यानी जो 23 रुपये, ये 23x/20 रुपये दे रहा है उसकी जगह इसमें से 60 रुपये और कम कर दो। ठीक है, अब देखो ये हुआ अपना कॉस्ट प्राइस, ये हुआ अपना सेलिंग प्राइस, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 32%। क्लियर है? इसका मतलब ये जो है पहले वाले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने कुछ काम के नहीं है, अपने काम की चीज़ें क्या है ये वाली। ठीक है, नया वाला कॉस्ट प्राइस, नई वाली सेलिंग प्राइस और लाभ प्रतिशत दे रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी लोग जानते ही हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि 32 बराबर
क्या होता है, लाभ। लाभ यानी कि क्या होता है, क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, यानी 23x डिवाइड बाय 20 माइनस 60 माइनस 3x अपॉन में 4, ये लाभ डिवाइड बाय आपका क्रम मूल्य कितना है 3x बाय 4 इंटू 100। क्लियर है। अब इसको करेंगे अपन सॉल्व। ये आ गया 32 बराबर, यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 20, तो ये आ गया 23x माइनस ये हो जाएगा 1200 माइनस 5 दिया 15x, ठीक है, डिवाइड बाय 3x डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ठीक है, मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है। ये लो, क्लियर है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, देखो भाई ये 32 आ गया बराबर में, ये देखो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 8x माइनस 1200 डिवाइड बाय 20 गुणा 4 अपॉन में 3x गुणा 100। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये 4 से कितनी बार, 5 बार, 5 से ये कितनी बार, 20 बार। ठीक है, और इतना सॉल्व होने के बाद अब देखो 4 से ये कटेगा, 4 पंजे 20 और ये 4 अट्ठे 32। अब ये क्या बचेगा वो लिख लेंगे, 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3x मल्टीप्लाई 8x माइनस 1200। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा अपना 3 से मल्टीप्लाई होकर के 24x बराबर 40x माइनस 6000। ठीक है, 6000 हो जाएगा इस साइड में, बराबर ये हो जाएगा कितना 16x। तो x बराबर कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 16 तिया 48 यानी कि 120। 120 आते ही कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 95, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80 यानी 375 रुपये। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, सी। लेकिन ये इतना बड़ा मेथड है कि पहले अपन जो है पहले वाला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लें, फिर दूसरा वाला नया वाला जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो निकालें, फिर जो लाभ प्रतिशत है उसका फॉर्मूला लगाएं, फिर अपन एक्स की वैल्यू निकालें तो भी आ सकता है। अदरवाइज़ आप इसके अंदर मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ शॉर्टकट फॉर्मूला, वो क्या होता है देखिए, प्रतिशत प्रभाव यानी कितने % का प्रभाव पड़ेगा वो बराबर होता है आपके 100 प्लस माइनस a गुणा 100 प्लस माइनस b डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब 100 प्लस माइनस a तो क्या करेंगे, जो अपने को बोला है ना ये लाभ वाला, देखो पहले इसने क्या बोला है 25% कम में खरीदा होता तो 32% का लाभ पड़ता, यानी कितना प्रभाव पड़ेगा वो अपन निकालेंगे यहाँ प्रतिशत में। ठीक है, तो देखो भाई ये कितना आ जाएगा, अब इधर देखो 100 माइनस 75 क्योंकि कम में खरीदना है, और 100 प्लस 32 तो यानी 132 हो जाएगा बटे 100। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा कितने प्रतिशत, 99% आएगा ये काटा पीटी करोगे तो। और देख रहे हो आपको सामने ही दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 75 तिया और ये 75 चौक, फिर ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 99% आ गया। यानी कि आपका 99% रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि 15% उसको लाभ मिल रहा था पहले वाले केस में, लेकिन बाद वाले केस में अब उसको केवल जो है 99% ही फायदा होगा। समझ में आ गई बात, ये है इसका जो अपन ने प्रतिशत प्रभाव निकाला उसका मीनिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 16%।
और ये 16% किसके बराबर हो जाएगा? 60 रुपये के। क्यों? क्योंकि 16% जो है वो कम हो रहा है, किस में से? सेलिंग प्राइस में से। और रुपयों में कितना? 60 रुपये उसने सेलिंग प्राइस में कम करा है, तो 16% इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब यहाँ से अपने जो है पहले 1% की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 30/8, और इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगी 15/4। अब अगर 100% की वैल्यू निकालने जाएं तो कितनी हो जाएगी? 15/4 इंटू 100, तो ये 4 से कटेगा 25 बार, 25 इंटू 15 हो जाएगा 375 रुपये। ये है अपना राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आई? तो कैसे 375 रुपये आंसर आप जो है इसको, तो देखो ये मेथड जो मैंने बताया है दूसरा वाला मेथड, इसको आप अगर करते तो टाइम आपको कम लगता, क्योंकि मैंने तो आपको ये फॉर्मूला लिखवाया पहले तो कि प्रतिशत प्रभाव आप निकालोगे कैसे, कितने % प्रभाव पड़ेगा, वरना आप तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर सॉल्व करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो पिछला मेथड था उससे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, उससे ट्रिकी मेथड है, आप ज़्यादा आसानी से इसको समझ पाए होंगे और सॉल्व भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए। और इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन क्या, कि किसी वस्तु को 420 रुपये में 420 रुपीज़ में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। कितना? 20% लाभ होता है। अब यदि 30% आपको लाभ कमाना है, कितना? 30% आपको लाभ कमाना है, तो इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी? यानी कि सीधी सीधी बात है कि नया विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना? कितने रुपए 420 में ऐड कर दूं कि नया विक्रय मूल्य आपको मिले, ये आपको पता लगाना है। वो भी कैसे? जब 20% से 30% आप लाभ कमा रहे हो। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व, आपका समय हुआ स्टार्ट। और ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे मैंने आपको पीछे जो मेथड बताए हैं उनसे ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है ये, अगर आपने पीछे के मेथड्स को सीख लिया है तो। हाँ, नहीं सीखा है तो फिर ये भी नहीं होगा, है ना? और सीखा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रियल बता रहा हूँ। करिए इसको, करिए, आसान है क्वेश्चन, जल्दी करिए, जल्दी से करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। करिए भाई, करिए जल्दी से। चार, 3, 2, 1, 0, समय समाप्त। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने पास में 20% लाभ हो रहा है जब अपन 420 में बेच रहे हैं, 30% लाभ कमाना है, तो मैंने क्या बोला था? बाद का लाभ कितना हो जाएगा? 130 डिवाइड बाय 120 गुणा 420, है ना? तो नया वाला प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो नया प्राइस कितना आ रहा है? तो देखो ये 0 से 0 कटा, ये 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 36 यानी 6 0 यानी 12 पंजे 60। तो यह आ गया अपने पास में कितना? 130 गुणा 35। क्लियर है? सॉरी 13 गुणा 35, 130 नहीं, कितना हो जाएगा ये? 13 गुणा 35 यानी ये हो जाएगा 350 प्लस 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15, हंसी लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105 यानी ये कितना हो जाएगा? 455 रुपये। तो नया वाला विक्रय मूल्य है 455 रुपये, पहले वाला कितना था? 420 रुपये। कितना फर्क पड़ा? 35 रुपये का फर्क पड़ा है। तो ये 35 रुपये ही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये 35 रुपये ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसी क्वेश्चन को अगर आप
देखो भाई, यहाँ तो नया मूल्य पूछा नहीं था, ये 455 के बारे में बात नहीं की थी। तो आप एक और मेथड कर सकते थे कि जो 130 रुपये अपन लिखते हैं ना ऊपर, उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कितनी वृद्धि करनी है या कितनी कमी, तो आप करोगे दोनों प्रतिशत का डिफरेंस कितना है 10, तो वो 10 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। अपॉन में डिवाइड कर दोगे किससे, तो सीधा सा डिवाइड कर दोगे जो आपका पहले वाला प्रतिशत है 120 से, गुणा आपका जो वैल्यू है 420। अब इसको करो सॉल्व, तो देखो भाई 0 से 0, 12 से ये काटोगे कितनी बार, 35 बार, तो डायरेक्ट 35 रुपये आंसर आ जाता। क्लियर है। मैंने पहले ये इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अच्छा ये अपन क्यों कर सकते थे। तो क्यों कर सकते थे, क्योंकि आपको पूछा था वृद्धि की बात की गई थी, यानी चेंजिंग की बात की गई थी। तो जब वृद्धि कमी ऐसी कोई बात हो रही हो क्वेश्चन में, तो आप उसका डिफरेंस लेकर के भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट तो यही याद रखना है, बाद वाला प्रतिशत बटे पहले वाला प्रतिशत इंटू पहले वाली वैल्यू, ताकि बाद वाली वैल्यू निकल कर आ जाए। तो बाद वाली वैल्यू कितनी आई थी 455। तो अब वो दिख रहा था कि 420 की जगह 455 बढ़ गया, यानी 35 रुपये बढ़ गए, तो 35 रुपये वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपके लिए रहेगा होमवर्क के अंदर। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है। इसका आंसर कमेंट करोगे। क्वेश्चन क्या है समझा देता हूँ। यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को करना और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।